नमस्कार सभी को। आज हम देखने जा रहे हैं हमारी एक और वीडियो में। आज एक थ्योरम देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, अच्छी खासी थ्योरम है। और दो डेफिनेशंस हम देखेंगे, प्राइम आइडियल की और मैक्सिमम आइडियल की। तो ये दो डेफिनेशन और एक थ्योरम जिसका स्टेटमेंट है इफ़ हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में तो वैसे भी लिख ही रहा है। तो हिंदी में इसका स्टेटमेंट है कि आर एक वलय है, इसकी आई इसकी गुणजावली है। तो सिद्ध कीजिए कि आर बट्टा आर बाई आई बराबर आई प्लस ए बिलोंग टू आर भी एक वलय है जिसके लिए दो द्विआधारी संक्रियाएं प्लस और डॉट निम्न प्रकार से परिभाषित है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इंग्लिश में यदि मैं कहूँ तो इफ़ आई इज़ एन आइडियल ऑफ ए रिंग आर देन प्रूव द सेट आर बाई आई। यहाँ पे बाय का मतलब डिवाइड नहीं है, यहाँ पे आर बाई आई दिया गया है। आई प्लस ए वेर ए इज बिलोंग टू आर इज अ रिंग फॉर द सिम्बल्स, ठीक है, डिफाइंड एज ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो डेफिनेशन ये देख लेते हैं कि सबसे पहले तो प्राइम आइडियल किसे कहते हैं और मैक्सिमम आइडियल किसे कहते हैं। कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो प्राइम आइडियल तो देखिए कोई आइडियल है ना, प्राइम आइडियल कब कहलाती है। तो पहले हम यहाँ पे प्राइम आइडियल की बात कर रहे हैं। प्राइम आइडियल या अभाज्य गुणजावली, ठीक है, किसे कहते हैं कि देखिए यदि हम माना आप लिखेंगे लेट आर इज अ कम्यूटेटिव, ठीक है, यानी आर क्या है, क्रम विनिमय वलय है। आर इज कम्यूटेटिव रिंग, आर एक क्रम विनिमय वलय है। एंड इफ P is a इसे हम कहेंगे प्राइम आइडियल ऑफ R। इफ P उसका अभाज्य क्या होगा, गुणजावली होगा। कब होगा, यदि हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग टू पी, यानी पी में ए और बी बिलोंग करते हैं जहाँ, और ए और बी दोनों किस में बिलोंग करते हैं, आर में भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो या तो ए बिलोंग्स टू पी होना चाहिए, या ए बिलोंग्स टू या बी बिलोंग्स टू पी होना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी दोनों के बीच में आपने ऑपरेट किया, ए डॉट बी यदि पी में है और ए डॉट बी यदि आर में है, तो वो या तो ए पी में होना चाहिए या बी पी में होना चाहिए। तो मुझे चेक तो पी में होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपकी कोई 7z करके कोई एक अभाज्य गुणजावली है, प्राइम आइडियल है, ठीक है। जैसे आप 0 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 14 ऐसे की 7 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी के टर्म में आप उसको लिखना चाहिए 7z को, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, या तो 7, अब ए और बी के टर्म में है ना, तो या तो 7a, ठीक है, z में ए और बी दोनों इसमें, ठीक है, या 7b, ठीक है, या तो 7a या 7b, है ना। तो या तो ए किस में बिलोंग करना चाहिए, 7a में, 7z में, या बी बिलोंग करना चाहिए 7z में। यानी इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए कि मतलब अभी जैसे 7 है, ठीक है, 7 है, 14 है ना। तो उसको आप किस तरीके से लिखते हैं, 7 गुणा 1, ठीक है, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 तो अभाज्य है ही है, ठीक है, 7 गुणा 1, 7 गुणा 2, 7 गुणा 3, तो इन सब में 7 तो बिलोंग कर ही रहा है ना, इसमें है ना। जो आपकी ये श्रेणी थी 7 14 वाली, इसमें 7 तो बिलोंग करता ही है इनमें। तो 7 14 21 मतलब 7 गुणा 3। तो और इसको आप किसी और तरीके से लिख भी नहीं सकते, यानी 14 को आप सिर्फ 2 गुणा 7 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते, है ना। और उस तरीके से 7 में बिलोंग है। यदि अगर मान लीजिए इसकी जगह सपोज कीजिए 6 होता, 6 होता,
तो इसकी जगह तो 6 12, है ना, ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं होती एक प्राइम आइडियल, क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पे एक 21 है, 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, सॉरी 24 है, 8 × 3 लिख सकते हैं 21 24 को। तो अब यहाँ तो ना तो 8 इसमें है ना 3 इसमें है, दोनों ही इसमें नहीं। यहाँ ना तो A बिलोंग्स टू 6Z है, ना यहाँ B बिलोंग्स टू 6Z है। समझ गए? इन दोनों में से एक तो किसमें बिलोंग करना चाहिए, यहाँ पे इस श्रेणी में बिलोंग करना चाहिए, तो क्या होती है, प्राइम आइडियल हो जाती है। मैक्सिमल आइडियल की बात करें तो सबसे बड़ी आइडियल जो होगी वो मैक्सिमल आइडियल होगी। यानी मैक्सिमल आइडियल आप कह सकते हैं यदि यदि आर में कोई आइडियल है, सपोज कीजिए इफ आर आर मैक्सिमल आइडियल M is M, then R में ऐसी कोई भी आइडियल नहीं होगी जिसके लिए M उसका क्या हो, सबसेट हो। देन देयर आर नो आइडियल इन R such that M is subset of that। यानी इफ यदि मान लीजिए U है, मान लीजिए वो आइडियल U है, तो वहाँ पे M U का सबसेट नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो M बराबर U होना चाहिए, है ना, या अगर सबसेट है तो फिर R बराबर U होना चाहिए। समझ गए? पहली बात तो सबसेट ही नहीं होना चाहिए, है तो फिर R बराबर U होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। तो ये हो गई इसकी बात। अब आगे देखेंगे हम हमारी जो थ्योरम थी, जो अच्छी थ्योरम है, कई बार पूछ ली जाती है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस थ्योरम को। थ्योरम हमारी दी गई थी, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। अब देखिए थ्योरम थी ये लिखी हुई है, दोबारा लिखेंगे, ये लीजिए। तो इफ़ आई इज एन आइडियल ऑफ रिंग इज आर, ठीक है, मतलब आई कोई आइडियल, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, सेट ऑफ आर बाय आई, ये कोई सेट है, इसे रिंग, यानी इसको रिंग से प्रूफ करना है हमें। अब रिंग प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो अबेलियन प्रूफ करना पड़ेगा प्लस के लिए, ठीक है, यानी प्लस के लिए वो क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। और फिर हमें उसके लिए डॉट के लिए प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसकी एसोसिएटिविटी प्रूफ करनी पड़ेगी, यानी सहचर्यता प्रूफ करनी पड़ेगी। फिर उसमें प्रूफ करना पड़ेगा कि प्लस के लिए उसमें इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है, डॉट के लिए उसमें इन्वर्स होना चाहिए, सॉरी प्लस के लिए इन्वर्स होना चाहिए, प्लस के लिए उसमें तत्समक अव्यय होना चाहिए। डॉट के लिए इन्वर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। तो डॉट के लिए नहीं करना है इन्वर्स, प्लस के लिए इन्वर्स, और प्लस के लिए ही आइडेंटिटी चाहिए होगी। और फिर इसमें हम इसको कम्यूटेटिव बताएंगे, इसके लिए प्लस के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, और फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रूफ करेंगे। तो ये 5-6 कुछ पॉइंट है जो हमें इसमें प्रूफ करने पड़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें किस तरीके से करते हुए चलते हैं, देखिए। सबसे पहले हम इसमें इसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे, अबेलियन फॉर अडेक्टिव, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब हमें 2 कंडीशंस भी दी गई है, वो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं वैसे कंडीशंस यहाँ पे आई प्लस, चलिए रहने दीजिए, वो क्वेश्चन लिखी हुई वापस से बता दूँगा, है ना। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें प्लस के लिए प्रूफ करना है, यानी हमें पहले तो क्या गिवन है, आई प्लस ए बिलोंग टू किस में है, आर बाई आई में, ये तो ऑलरेडी गिवन है, हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। एंड आई प्लस बी, ये भी बिलोंग किस में है, आर बाई आई में। इस टर्म में लिखा होना चाहिए, है ना, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ये हमें आप दोबारा क्वेश्चन मुझे पढ़ेंगे तो आर बाई आई में हर एलिमेंट आई प्लस ए और आई प्लस ए के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 एलिमेंट हमने मान ली, क्यों, क्योंकि हमें अबेलियन प्रूफ करना है, तो अबेलियन प्रूफ करने के 2 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, तभी तो अबेलियन प्रूफ करेंगे कि भाई ये दोनों का जो ऑपरेट करेंगे हम पे, तब वो भी अभी उसमें इम्प्रूव होगा आर बाई आई में, है ना। तो आई प्लस ए
प्लस आई प्लस बी, ये वाला प्लस, ठीक है। तो ये दोनों, ये किस में बिलोंग, अब देखो ये प्लस के लिए हम इसको किस तरीके ऑपरेट करते हैं, आई प्लस ए प्लस बी, है ना, ऑलरेडी गिवन है। अगर आप देखो तो कंडीशनल में, यहाँ में कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, ये देखो आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी, आई प्लस ए बी, है ना, ये गिवन है ना। और अगर आप देखो तो ए और बी दोनों आर में है, ए एंड बी बोथ इन आर, तो ए प्लस बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, आई में भी बिलोंग करेंगे, है ना, ये तो ऑब्वियस बात है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये इस टर्म में अगर आप देखो तो आई प्लस ए के टर्म में हम किस में बिलोंग करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स आर बाई आई में बिलोंग करते हैं, है ना। यानी आई प्लस ए प्लस बी किस में बिलोंग करेगा, आर बाई आई में, यानी अबेलियन तो प्रूफ हो गया प्लस के लिए, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे देख, तो हम इसको डॉट के लिए भी अबेलियन प्रूफ कर सकते हैं, जैसे कि ए आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला डॉट, ये ऑपरेशन हमें बाइनरी ऑपरेशन जो कि गिवन है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, तो आई प्लस ए डॉट बी, है ना, जहाँ पे ऐसे टाइप के एलिमेंट्स किस में बिलोंग करेंगे, आर बाई ए में, आर बाई आई में, सॉरी आर बाई आई में। तो ये बेलियन हो गया मल्टीप्लाई के लिए भी। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें एसोसिएटिविटी देखते हैं इसकी, हम इसमें देखेंगे एसोसिएटिविटी, यानी सहचर्यता। तो उसकी सहचर्यता देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सहचर्यता प्रूफ करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी बराबर होना चाहिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, है ना, ऐसा ही तो होता है सहचर्यता प्रूफ करनी होती तो। और यहाँ पे हमें सहचर्यता प्रूफ करनी है तो हम यहाँ पे एलिमेंट्स लेंगे आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ऑल बिलोंग्स टू आर बाई आई, ठीक है। एलिमेंट्स है इसके, तीन एलिमेंट्स हमने उठा लिए, तो हमें प्रूफ करना है कि आई प्लस ए ब्रैकेट में प्लस ये वाला जो कि इसमें गिवन है आई प्लस बी, ये वाला फिर वापस से सिंबल एंड आई प्लस सी, ठीक है। ये किसके बराबर है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ये ब्रैकेट रहेगा, सॉरी ये वाला, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट नहीं, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यहाँ एक आई प्लस ए वाले को बाहर छोड़ दो, तो ये होना चाहिए आई प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट, एक सेकेंड यहाँ हमने कुछ गलती कर दी, आई प्लस ए यहाँ रहना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा आई प्लस ए, इसको बाहर रखेंगे और फिर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ऑपरेशन ये वाला, और फिर हम लिखेंगे आई प्लस बी प्लस आई प्लस सी, यानी प्लस नहीं होगा, सिंबल दूसरा आई प्लस सी, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, यानी ये हमें प्रूफ करना होगा एसोसिएटिविटी दिखाने में। तो चलो इसको लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूफ करेंगे। तो LHS लेके चल रहे हैं, देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जो हमें ऑपरेशन गिवन है तो आई प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, और बाहर ऐसे कैसे आई प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको देखो, अब आई प्लस ए और आई प्लस बी, है ना, ऐसे देखो आई प्लस ए और आई प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे आई प्लस ए प्लस बी, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तो यही तो करना था हमें, तो अब हम इसको आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। और ये क्या बन जाएगा, आई प्लस ए, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला सिंबल, और ये क्या बन जाएगा, आई प्लस बी प्लस सी, है ना।
और इसको आई प्लस ए को ऐसे कैसे रहने दो, ये वाला सिंबल भी ऐसे कैसे रहने दो। अब इसमें अंदर देखो आई प्लस ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, आई ये वाला सिंबल, सॉरी यहाँ लो, आई प्लस बी ये वाला सिंबल एंड आई प्लस सी, है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। देखो यही प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो यह हमने इसके लिए एसोसिएटिविटी भी प्रूफ कर दी। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारी नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ जो टर्म होगी वो हमारा होगा क्या, इसकी आइडेंटिटी फॉर एडिटिविटी। अब देखो आइडेंटिटी, देखो हम बता प्लस के लिए क्या होती है आइडेंटिटी, ज़ीरो होती है ना। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो लेके चल रहा हूँ, तो ज़ीरो से काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एलिमेंट आई प्लस ए की टर्म में है ना, आई प्लस ए की टर्म में है। तो मुझे यहाँ पे एलिमेंट भी आई प्लस ज़ीरो की टर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिटी के लिए। तो क्या होगा, देखो आई प्लस ज़ीरो में लूँ प्लस, अब कोई भी एलिमेंट आई प्लस ए, ठीक है, वेयर आई प्लस ए बिलोंग्स टू आर, ये आपको लिख देना है, ठीक है। बराबर क्या होगा, तो ये वाला सिंबल है यहाँ पे, है ना। तो ये किसके बराबर होगा, अगर आप देखेंगे तो ये आई प्लस ए प्लस ज़ीरो के बराबर होगा, और ये किसके बराबर आएगा, आई प्लस ए। तो आइडेंटिटी हो गई, है ना। अब सेम इन्वर्सली आप कर सकते हैं, ये वाला इधर लिख दीजिए और ये वाला इधर लिख दीजिए, तब भी वही रिजल्ट आएगा, है ना। वही आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अतः आई प्लस ज़ीरो बिलोंग्स टू आर बाई आई, जो क्या हो जाएगी इसके लिए, एक आइडेंटिटी हो जाएगी, आइडेंटिटी है, ठीक है। ये तत्समक अव्यय है। अब हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, क्या इसका इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है, इन्वर्स फॉर एडिटिव, ठीक है। यानी योग के लिए तत्समक अव्यय। अब योग के लिए तत्समक अव्यय देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है योग के लिए तत्समक अव्यय माइनस ए होएगा, जैसे ए का, तो यहाँ पे हम आई प्लस माइनस ए के टर्म में मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑपरेट करके देखिए, लेट, ठीक है, ये हमने मान लिया क्या, तत्समक अव्यय। तो देखिए ऑपरेट करिए, आई प्लस ए ऑपरेट आई प्लस माइनस ए, ठीक है। सेम अब इधर लिख दीजिए, आई प्लस माइनस ए प्लस आई प्लस ए, ठीक है। इससे पिछली बार हमने लिखा नहीं था ना, दोनों तरफ से लिखना होता है, मैंने दोनों तरफ सर्किल लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यदि आप देखो तो ये हम डेफिनेशन से लिखेंगे, आई, सॉरी ये यहाँ ब्रैकेट नहीं, आई प्लस ब्रैकेट ए प्लस माइनस ए, है ना। यही तो हमें गिवन है डेफिनेशन इसकी, और वही सेम चीज़ इधर आ जाएगी, आई प्लस माइनस ए प्लस ए, ठीक है। और दोनों में ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे को क्या मिल जाएगा, आई प्लस ज़ीरो, ठीक है। यानी इसका आइडेंटिटी मिल गया, है ना, तत्समक अव्यय मिल गया ना इसका। अतः आई प्लस माइनस ए, है ना, जो कि तत्समक इन्वर्स है, हम लिखेंगे। अतः प्रत्येक अव्यय का योग के लिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये लिख देंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्या लिखेंगे। अब उसके बाद में आगे लिखिए, अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, लॉ फॉर मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे, और देखिए किस तरीके से देखेंगे।
लेट कीजिए आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ये सब किसमें बिलोंग करते हैं, आर बाई आई में। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट बिलोंग करते हैं आर बाई आई में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई प्लस ए डॉट, ए डॉट है, ठीक है, कौन सा वाला, उस सिंबल में गिवन है वो वाला, ब्रैकेट आई प्लस बी ब्रैकेट प्लस ये वाला आई प्लस सी। ठीक है, तो क्या प्रूफ करेंगे, इसका डॉट इसके साथ और इसका डॉट इसके साथ, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, प्लस में। वही तो होता है अपना, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे, इन्हें हमें कुल मिला के प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होता है। यहाँ मैं लिखता हूँ वी हैव टू प्रूव कि ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर, किसके बराबर है, आई प्लस ए डॉट कौन सा वाला, जो ऑपरेशन में गिवन है, आई प्लस बी प्लस, है ना, जो ऑपरेशन में गिवन है, आई प्लस ए डॉट, जो कि ऑपरेशन वाला है, यहाँ हम लिख देंगे आई प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना है। अगर ये हम प्रूफ कर देते हैं तो ये अपने बन जाएगी क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो हमें यहाँ से करना होगा क्या, देखो ये लेके चल रहे हैं हम, तो जब आप इसमें डॉट अप्लाई करोगे, देखो यहाँ से तो पहले तो अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ये ऐसे कैसे रह जाएंगे, जैसे आई प्लस ए और बाहर वाला डॉट यू के यू, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि अंदर क्या होएगा, ये जो हमें गिवन है एप्लीकेशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो उससे क्या होगा, आई प्लस ये दोनों बी प्लस सी, है ना। ठीक है, अब यहाँ से इसके ऊपर इसको आप लिख सकते हैं आई प्लस ए प्लस बी, आई प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और बाहर जो ऑपरेशन वाला डॉट है और आई प्लस ए। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर डॉट लेके इसको आप पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए और उसको भी पूरा एक एलिमेंट मान लीजिए, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए डॉट बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, है ना। अब आप इसको उस टर्म में लिख दीजिए जिस टर्म में हमें उसे प्रूफ करना था, यानी आई ए डॉट बी, यानी आई प्लस ए डॉट यानी ऑपरेशन वाला और आई प्लस बी, है ना। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही बनता है क्या, आई प्लस ए बी, है ना। देखिए आई तो वैसे ही आ जाएगा और प्लस ए बी बन जाता है ना। तो वही लिखा है। अब सेम चीज़ इसके लिए भी हो जाएगी, है ना, बस बीच में ऑपरेशन कौन सा वाला, प्लस वाला। ठीक है, देखो आई प्लस ए बी हो जाएगा और आई प्लस ए सी हो जाएगा, दोनों को अलग अलग लिख दिया। फिर इसको तो हम इस तरीके से लिख देंगे आई प्लस ए बी वाले टर्म को, तो है ना, और फिर आई प्लस ए सी वाली टर्म को भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, आई प्लस सी या ए ब्रैकेट और फिर ऑपरेशन वाला डॉट आई प्लस सी। ठीक है, और फिर ये दोनों में प्लस है तो आई वही कॉमन आ जाएगा पहले कि जैसे आता है इसमें, और हम लिख देंगे। नहीं, अब तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, है ना। तो देखो ये हमें प्रूफ करना था, आई प्लस ए डॉट आई प्लस बी प्लस आई, है ना, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हाँ, आगे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्रूफ हो गया। तो सारे हमने जितने पॉइंट्स थे कौन कौन से, एक तो पहले अबेलियन प्रूफ कर लिया प्लस और डॉट के लिए, फिर हमने इसको एसोसिएटिव यानी सैचुरेटेड प्रूफ कर दी, फिर ये हमने बता दिया कि ये इसमें योग का तत्समक भी है, फिर हमने बता दिया इसमें कम्यूटेटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है एडिशन के लिए। फिर हमने बताया इसको कि एडिक्टिव इन्वर्स भी है इसमें, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी है इसमें। एक मिनट, मैंने कम्यूटेटिव बता दिया क्या,
कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया, जिसके ऊपर हमने इसको बताया। हाँ, इसमें कम्यूटेटिव रह गया, देखो कम्यूटेटिव देख लो। कम्यूटेटिव फॉर एडिक्टिव, यानी कम्यूटेटिव मतलब ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी होना चाहिए, है ना, वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव, देखो यहाँ पे शायद यहाँ नहीं बताया। देखो कम्यूटेटिव देखो कैसे आएगा, आई प्लस ए एंड आई प्लस बी, ठीक है, दो एलिमेंट है, ठीक है, और दोनों किसमें बिलोंग करते हैं, आर बाई आई में, है ना। तो हमें आई प्लस ए ऑपरेशन इसमें आई प्लस बी ये किसके बराबर होगा, आई प्लस ए प्लस बी के। अब इस आई प्लस ए प्लस बी को आप बी प्लस से लिख दो, और फिर वापस वही ऑपरेशन के रूप में लिख दो, आई प्लस बी ऑपरेशन आई प्लस ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। तो यही सब हम पॉइंट्स प्रूफ करने थे, और ये सब पॉइंट्स प्रूफ होते ही क्या हो गया, हमारी एक रिंग हो गई। ये हमें प्रूफ करना था, इसमें 2-3 डेफिनेशन हमने देख ली, और ये रिंग भी प्रूफ हो गई। तो यही वीडियो था, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।